वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग गुरुग्राम से आज निकल रहे हैं। सुबह का मुझे लगता है 5 से 6 डिग्री ठंडी रहेगा। ये देखो बहुत ठंड है। थर्मल्स ऑलरेडी मैंने पहन लिया है और आज हम लोग को कवर करना है 270 किलोमीटर्स। तो बहुत लंबा है। 7:30 अभी बज रहा है तो ऑन स्केड्यूल है हम लोग और जल्दी पहुंच पाएंगे। 7:30 को स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आगे जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। और आप देख सकते हो मॉर्निंग का नज़ारा। तो चलते हैं, मुझे भी ठंड लग रही है, ग्लव्स पहनने हैं और आगे मूव ऑन करना है। लेट्स गो। तो हम लोग अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं। लकीली धूप भी निकल गया है। सीरियसली कहता हूँ, सुबह उठ के ऐसे लग रहा था यार राइड मेरा आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन धूप निकलना चालू हो गया और ग्लव्स वो सब पहना था। और पहला रिफ्यूल का हम लोग का स्पॉट है। हम लोग आ गए थे। नियर बाय 60 किलोमीटर्स कंटिन्यू चलाना पड़ा था। मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा था कि यार पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग का कैन ख़त्म हो गया है। ऑटो का भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे था पेट्रोल, लेकिन लकीली मिल गया। अच्छा, कल मैंने आपको दिखाया था कि फार्मा का प्रोटेस्ट चल रहा था, सर्विस रोड से आना पड़ रहा था। और एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि ये प्रोटेस्ट फार्मर लोगों का चल रहा है। पता है कि कोई बिल है जिसका ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसका अपोज कर रहे हैं। तो हमको एक भाई साहब मिले थे जो खुद फार्मर है। आपका नाम? विक्रम, करनाल से, हरियाणा से। ओके, विक्रम भाई करके है। तो मैंने उनको पूछा कि एग्जैक्टली ये क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि सुबह मैंने देखा 3 डिग्री चल रहा था। पिछले 1 महीने से सब लोग ऐसे ही रोड पे ब्लॉक करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उधर ही सो रहे हैं, उधर ही उठ रहे हैं, उधर ही खाना खा रहे हैं। और 3 डिग्री में ऑन हाईवे पे प्रोटेस्ट करना और रहना, मतलब इट्स नॉट अ जोक रियली। क्योंकि सुबह हम लोग गर्म पानी से नहा के निकले और हमारा जो हालत था बाहर आने के बाद, तो आई कैन अज्यूम कि क्या हालत होता रहेगा। तो ये थोड़ा प्रोटेस्ट के बारे में विक्रम भाई बताएंगे। मैं खुद एक किसान हूँ और जब भी मेरी जॉब गई तब भी मैंने आगे गांव में किसानी करी है। वैसे तो पहले जॉब करते थे गुड़गांव में। और ये फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कॉज एकदम जेन्युइन है कि जो APMC जो मंडियाँ थी उसमें सुधार होने चाहिए, तो उसमें सुधार ना करने के बजाय अब ये दूसरा ये पूरा ये बिल पूरा ही प्रो फार्मर्स ना हो गए, ये प्रो कॉर्पोरेट्स है। एक्चुअली दैट इज़ द मेन इशू। यहाँ फार्मर्स कर रहे हैं कि इनको MSP चाहिए। आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप अपना एक छोटा से छोटा मैच बॉक्स भी बनाते हो, उस पर भी आप एक MRP डिसाइड करते हो। तो फार्मर्स वाले केस में कि हम मानते हैं चलो कमोडिटी है और जो उनका रेट्स डिसाइड करने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। तो MSP इनको चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो किसानों को मिलना चाहिए। और ये एक और बड़ी एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हाँ पहले किसान कहीं नहीं बेच पाता था, अब सब जगह बेच पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी किसान सब जगह बेच पाता था, अब भी किसान सब जगह बेच पाएगा। और जो ये सिस्टम जो ये कानून अभी लेके आए हैं, APMC जो मंडियाँ हैं, हरियाणा पंजाब की जो APMC जो सिस्टम है, यहाँ का जो मंडीकरण वाला सिस्टम है, वो पूरे एशिया में सबसे बेस्ट सिस्टम है। हमारे यहाँ जो गेहूँ बिकती है वो 1800 की बिकती है पंजाब में, हरियाणा में। बिहार में वही गेहूँ 800 की बिकती है, वो भी बिकी तो ना बिकी। उसके बाद में वहाँ वाले फार्मर्स, चाहे वो 1 एकड़ वाला है, 5 एकड़ वाला है, 10 एकड़ वाला है, वो हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा में आके वो किसानी करते हैं यहाँ पे, और वो लेबर करते हैं, लेबर का काम करते हैं। और एक इसका था वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला जो भी है, उसमें अगर किसी को भी एक परमिशन दे दिया कि आप एक अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो,
तो ऑब्वियसली अगर किसी ने अनलिमिटेड स्टॉक किया 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो वो ऐसा होगा ना कि वो मोनोपोली वाले स्टेज में पहुंच जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से ही स्टॉक करने के बाद में उसको जब वो मार्केट में सप्लाई करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से ही उसके रेट्स तय करेगा। तो एमएसपी लोगों को चाहिए। एमएसपी एक गारंटी होती थी, मुझे पता है मेरे फार्म में जो भी प्रोड्यूस होगा वो इस रेट पे बिकेगा ही बिकेगा। तो एक और बात होती है, कहते हैं कि जो ये मंडी वाले हैं, जो आड़ती हैं, ये बिचौलिए हैं। और बिचौलिए नहीं है वो क्या है, हम मंडी में अपनी फसल लेके जाते हैं, वो उस फसल को हमारी ट्रॉली से उतरवाता है, उसको लेबर दे के उसको साफ़ करवाता है, उसको साफ़ करके उसको बोरी में डलवा के हमारी फसल को बिकवाता है। वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। वो सर्विस प्रोवाइडर भी है हमारा, और वो हमारा एटीएम भी है। एनी टाइम, डे नाइट, किसी भी टाइम पे हम उसको बोल सकते हैं कि हम इतना पैसा चाहिए। उसको पता है कि हाँ इस किसान की इतनी फसल आएगी मेरे पास में, तो वो उस भरोसे पे ही, उसका हमारा दोनों का भरोसा है आपस में कि हाँ इसके पास इतने एकड़ ज़मीन है, इतनी सी फसल आएगी, तो वो हमें क्रेडिट डेबिट हमारा आपस में चलता रहता है। थोड़ी देर में वो कुलवंत सिंह आने वाला है, वॉइस ऑफ पानीपत। हाँ खाना खा रहे किया गया है जो सिख स्टूडेंट सेवा सोसाइटी है, ये खबर सिख स्टूडेंट सेवा सोसाइटी है, इसके द्वारा ये किया गया है यहाँ, जो असंध है, करनाल के अंदर में आता है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तभी पाजी ने हमको एक्चुअल में लंगर क्या होता है, फार्मर प्रोटेस्ट क्या होता है, इन्होंने हमको कहा कि मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। और हम पाजी को अभी मिले हैं। नमस्ते पाजी। सत श्री अकाल जी। जी, तो हम लोग लकीली आपसे मिल पाए, क्योंकि कोई फार्मर प्रोटेस्ट में बीच में हम लोग रुके नहीं थे। तो ये हम लोग महाराष्ट्र के लिए, लोगों के लिए हम लोग दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में फार्मर प्रोटेस्ट ये क्यों हो रहा है। बहुत लोगों को गलतफहमी भी हुई है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गलत चीज़ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या इसमें इनपुट है? पहले तो मैं इस भीड़ के संकट में यहाँ पे आपको आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। सेव प्लांट ए ट्री जो आपने जो विकल्प चुने हुए हैं आपने, मैं पहले तो आपके तहे दिल से यहाँ पे आने पे धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हमने लंगर लगा रखा है, ये किसानों के लिए, जो कोई भी जा रहा है, जो आता जाता मुसाफिर है, ज़रूरी नहीं वो किसान हो, हाँ जी, ज़रूरी नहीं वो किसान ही हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का, कोई जाति का, 36 बरादरी का, भगवान का बनाया हुआ कोई भी मनुष्य यहाँ पे लंगर सकता है जी। क्योंकि हमको भी लंगर खाना था आपका, तो हमने पाजी को रिक्वेस्ट किया कि हमको लंगर जहाँ पे है वहाँ पे लेके चलिए। और खुश नसीबी है कि हम आपके इधर आ पाए, और हमको भी जो प्रसादी आप जो कहते हैं, हमको भी वो मिल रहा है करके। तो ये थोड़ा फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट में बता दीजिए प्लीज़। फार्मर प्रोटेस्ट जो है सर, ऐसे है जो इन्होंने जो 3 काले कानून लेके आए हैं ये, हाँ जी, उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है। हमारा तो लंगर की सेवा है जी। हम जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए जो किसान जाता है या कोई भी जाता है, उसके लिए फूड की व्यवस्था की हुई है। जिस भी किसी को, मुसाफिर को, किसान को, किसी को भी जरूरत हो, वो जाके आगे फूड छक सकता है। कोई भी, ओके। कोई भी यात्री आने जाने वाला। तो आप 24 घंटा इधर ही रहते हो? 24। क्योंकि हमने देखा सुबह 3 डिग्री 4 डिग्री में हम लोग रह नहीं पाए, उठ नहीं पाए, ये नहीं पाए। आपको हेड्स ऑफ है कि आप इतने ठंडी में भी और इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी आप लोगों को इतना सेवा दे रहे हो। और हमको पता है कि जो आप कहते हैं ना सिंह जो है, तो इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जब भी प्रलय आता है तो सबसे पहले आप लोग ही रहते हो आगे आके मदद करने के लिए। तो हेड्स ऑफ, थैंक यू। ये सब ऊपर वाले कृपा है जी। जिस चीज़ ने, ये हमारे भाई साहब भी हैं, ये भी हमारे ये मशरौली गांव से हैं।
हाँ ये जी। भी 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। ये सभी भाई हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। भगवान ने सभी को, किसान को ताकत बख्श रखी है भी कोई भी धरती, किसान का फर्ज है भी धरती पे कोई भूखा न सोए। तो किसानों ने ये संकल्प ले रखा है जब तक आंदोलन चलेगा, कोई भी बंदा हो, जो मुसाफिर हो, कोई भी हो, कोई आने जाने वाला, कोई आने जाने वाला सब कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। कोई हाँ जी, हाँ जी। सो गाइस, अगर आप मनाली साइड जा रहे हो या कोई टूरिस्ट हो और अगर आप लंगर पे आते हो तो यहाँ पे कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। दैट्स वेरी गुड थिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। कौन सो गाइस, हम लोग ने यहाँ पे लंगर का प्रसादी जो है वो ली है हरुंडा करनाल। धरौंडा करनाल। तो भाई ने हमको बहुत अच्छे से लंगर कराया है, पूरा इतना पेट भर गया है हम लोग का और इतना अच्छा खाना खिलाया है। थैंक यू भाई। और भाई ने हमको एक स्टिकर दिया है कि जो फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए और फार्मर लाइव्स डज मैटर का एक स्टिकर है जो हम लोग अभी लगाने जा रहे हैं। और एक मिनट, तो ये वाला ये स्टिकर है जो हम लोग लगा रहे हैं। तो भाई ये स्टिकर है एंड वी सपोर्ट फार्मर्स। और आप भी सपोर्ट करो और आपका कुछ कमेंट है या फिर आपके कुछ रिव्यूज़ है, जो भी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो। और आप कुछ कहना चाहोगे तो आपको सपोर्ट फार्मर्स, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट। हाय। सो हम लोग अम्बाला के थोड़ा आगे आए हैं क्योंकि जैसे हम लोग ने डिसाइड किया था कि अम्बाला रुकेंगे, लेकिन अम्बाला से चंडीगढ़ इस 50 किलोमीटर्स हम लोग के पास अभी भी टाइम है। तो वी डिसाइडेड कि चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ रुकते हैं क्योंकि कल हम लोग का फिर रन थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम लोग ने अम्बाला नहीं रुकते हुए थोड़ा हाँ एक सेकंड, हम लोग चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। तो 50 किलोमीटर्स का है और अभी कुछ 40 किलोमीटर्स बाकी रहेगा। तो एक भाई साहब मिले, उनसे बात कर लेता हूँ, फिर आई विल बी बैक। तो एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड मिल गए थे, बॉम्बे के भाई साहब है। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और ठंडी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ये देखो, मैं ग्लोव्स वगैरह सब पहन के अभी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंडी है ऑलरेडी। अभी ये 5, 6, 7 डिग्री मुझे पता नहीं ऑलरेडी रहेगा। रात को बहुत ठंडी कम हो जाती है, 3 डिग्री के अंदर आ जाती है। तो हमको भी जल्दी पहुँचना पड़ेगा। तो हम थोड़ा वॉशरूम के लिए वगैरह रुके थे और जल्दी निकलना है क्योंकि मुझे कल ये ऑटो के साइड में पूरा फ्लैप लगा के लेने का है ताकि हवा अंदर नहीं आ सके क्योंकि ठंडी बहुत आ रही है अंदर। और ये मेरा गलती है, मुझे कोल्हापुर से निकलते वक्त ही ये करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चंडीगढ़ में कल कर लूँगा। और निकलते फिर। हे गाइस, हम लोग होटल में अभी पहुंच चुके हैं और
बहुत ही हेक्टिक था दिन आज का, और फिर भी अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत लोगों से मिले। और अभी होटल में आए हैं, चेक इन किया है। दिस इज़ माय रूम। और अभी हम लोग जल्दी खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और कल ऑटो में मुझे साइड में चेन वाला फ्लैप डालना है, तो मैं वो बंदे से जाके मिल के आया हूँ। तो कल सुबह वो फ्लैप डालूँगा, आपको भी दिखाऊँगा मैं। और तब तक के लिए गुड नाइट, स्लीप वेल, और कल मिलते हैं, बाय।